हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाए। नया वोटर आईडी कार्ड, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है कभी भी और वो 18 साल का हो गए हैं, तो वोटर आईडी कार्ड बनवाना मस्ट है। एक तो पहली बात, आपकी नागरिकता मिल जाएगी कि आप एक इंडियन है। दूसरी बात, आप कोई भी वोट आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाने से बहुत तरह की फ़ायदा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी सीमा 18 साल है तो आप वोट देना चाहते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। आपको बताता हूँ कि 2025 में आसानी से नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाए। पहले वोटर आईडी कार्ड इजीली नहीं बनता था, बहुत दिक्कत होती, बहुत डॉक्यूमेंट्स होता था, ब्लॉक में जाना पड़ता था। बट अब ऑनलाइन कर दिया है, उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपका पूरा डिटेल इस वीडियो में बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो चाहिए एलिजिबिलिटी 18 साल होना चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ जाइए, डाउन साइड जाइए। अब इसमें क्या क्या, जैसे भारत की नागरिकता होना चाहिए तो मस्ट आइए, उसमें कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और उस विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां आप वोट देना चाहते हैं। मतलब निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है अगर आप वोटर वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्या नया मतदान पहचान पत्र बनवाना क्यों जरूरी है, इसके लिए आप इसलिए जरूरी है कि मतदान के लिए, लोकतंत्र में भगताने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने एक वोट के कीमती वोट से आप जिसको चाह रहे हैं उस पर आप वोट डाल के आप अपना लोकतंत्र में अपने योगदान दे सकते हैं। दूसरा बात, मतदाता पहचान पत्र वह दस्तावेज जो आपको चुनावों में मतदान का अधिकार देता है। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव। उसका उपयोग पहचान दस्तावेज के रूप में किया जाता है। वोटर कार्ड एक सरकारी पहचान दस्तावेज है जिसका उपयोग आप विभिन्न उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। लाइक सिम कार्ड आपको चाहिए, पासपोर्ट के लिए कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना कर सकते हैं, बैंक खाता खोलना, लाइक रेलवे टिकट के लिए पहचान पत्र, या पते के प्रमाण पत्र के रूप में भी काम करता है। यह कार्ड कोई अस्थायी पते को प्रमाणित करता है जो कि सरकारी निजी सेवाओं को मदद करता है। और इसके बाद क्या करता है, आपकी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी आपको मांगता है पहचान पत्र या वोटर आईडी, तो आप ये दीजिएगा तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। और यह फर्जी जो मतदान है उसको रोकने के लिए भी आवश्यकता है। अगर वोटर कार्ड की मदद चुनाव में पारदर्शी बनी रहती है और एक व्यक्ति एक वोट सुनिश्चित करता है, तो ये बहुत सारे चीज फायदे हैं वोटर कार्ड बनवाने का। तो वोटर कार्ड और 2 आधार कार्ड, ये तो बनवाना ही बनवाना होता है कोई भी महिला या पुरुष को, जिससे वो इंडिया का नागरिकता प्राप्त कर सके अच्छे तरीके से और उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको आपको अब इसका फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा एक एक। देखिए डिटेल, यहाँ पे वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे voter.eci.gov.in पर, तो आप ये मोबाइल ऐप भी इसका होता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नया नया खाता बनाए या लॉगिन करें। अगर आपका लॉगिन पहले से ऑलरेडी है तो आप लॉगिन करके उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप नया नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना मोबाइल दर्ज आपको उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, उसको क्लिक करके आपको आगे प्रोसेस करना है। अब इसमें क्या, जब पहचान पत्र बनाएंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो पहला पहचान आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, पता प्रमाण पत्र, जैसे कुछ भी पता प्रमाण पत्र में निवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, कुछ भी। उसके बाद जन्म तिथि चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी 10th का मार्कशीट भी हो वो भी चलेगा। उसके बाद पासपोर्ट आकार का एक फोटो, पासपोर्ट साइज जो होता है ना, एक फोटो चाहिए आपका। उसके बाद सभी जो भी जितने भी दस्तावेज है वो पीडीएफ में या जेपीजी
के प्रारूप में होना चाहिए। 100 KB से लेकर 200 KB के आकार में। और उसके बाद आप एक एक चीज़ें डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके अब और इसमें आपको जब आप अप्लाई कीजिएगा तो इसका जो प्रोसेस होता है 15 से 30 दिन के भीतर इसका वोटर कार्ड तैयार होता है। ये वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लगाता है, तो फील करके आप लोग घबराइएगा मत कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए। और इसके लिए कोई भी शुल्क कहीं भी नहीं लगता है। इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं कहीं शुल्क कहीं देना पड़ेगा आपको। अब इसको अप्लाई जाकर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। अगर नया हूँ, आपका मेरा नाम ऐड नहीं है, तो उसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ऐसे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है इंडियन रेसिडेंटल इलेक्टर, इंडिया ओवरसीज इलेक्टर। इंडियन रेसिडेंटल इलेक्टर पर क्लिक करना है। उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी मोबाइल नंबर है। आपका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्शनल है। उसके बाद कैप्चा डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक OTP आएगा मोबाइल पे, OTP इस पर फिलिप करना है। उसके बाद आगे प्रोसेस जैसे जैसे जो जो मांग रहा है दस्तावेज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन सा दस्तावेज है। वो आप दस्तावेज इस पर अपलोड करके फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। आप इसको कौन सा साइट पे जाना है, तो मैं ऑलरेडी बता, voters.eci.gov.in पे जाके आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।